हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर आरपीएससी और आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आपको पता है कि आने वाली जो 3-4 दिन बाद है, आपकी 28 तारीख से आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, यानी कि सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती परीक्षा है, महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा, वो आयोजित की जाने वाली है। तो साथियों, इसके लिए आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। अब इसमें आपको रिवीजन कैसे करना है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज़ है, क्योंकि अंतिम 2-3 दिन बचे हैं। इसमें आपको रिवीजन भी करना है और आपको खुद को रिलैक्स भी रखना है। तो सबसे बढ़िया इसका फैक्टर यही है कि आपका जितना मन करे अब उतना ही पढ़ें। पहली लाइन, जितना आपका मन कर रहा है आप उतना ही पढ़ें। रिवीजन का अगर आप कोई टेक्निकल मेथड ढूंढना चाहते हैं तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप सभी सब्जेक्ट के 5-5 या 6-6 यूनिट्स पर डे रिवीजन करें। तो सभी सब्जेक्ट 2-3 दिन में आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे आपका एग्ज़ाम है तो उस दिन आप एक बार पूरा उस दिन आपको खुद को फ्री रखें। उस दिन पढ़ने की ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, आपका मन करे तो ही पढ़ें, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ें। रही बात, आरपीएससी ने सर्दी को देखते हुए आपको गर्म जो स्वेटर है वो सब अलाउ कर दिए हैं कि आप जैसे जर्सी पहन के जा सकते हैं और मोजे पहन के जा सकते हैं। हालांकि अगर आपको चेक करने के लिए उतारने को कहे तो आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बाकी आप उनको पहन के आप अपनी परीक्षा आराम से दे सकते हैं। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है साथियों रिवीजन का। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका मन कर रहा है तो ही आप पढ़ें, और अगर आप पहला नियम तो ये है कि मन कर रहा हो तो ही पढ़ो। दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो 6 से 5 या 6 यूनिट का एक टास्क बनाएं और उसको पर डे में सभी सब्जेक्ट को एक साथ चलें। ये बिल्कुल भी ना करें कि आज इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कल दूसरे को पढ़ लेंगे, वो पूरा सब्जेक्ट छूट ही जाएगा, क्योंकि कल का पता नहीं है, कल आपका मन क्या करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। एग्जाम टाइम पे आपका मन करेगा 5 मिनट तक तो ये पढ़ लूँ, अगले 5 मिनट आपको दूसरा प्रश्न याद आ जाएगा, दूसरा टॉपिक याद आ जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट का आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाओगे। तो इसलिए खुद को रिलैक्स रखें, एकदम काम डाउन होते हुए, कूल डाउन होते हुए, रिफ्रेश मूड से जितना आपका मन कर रहा है उतना ही पढ़ें और फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में 40% का जो रूल है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि 40% का नियम आपके लिए, आप उसको, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप 40% की तरफ जा क्यों रहे हैं। जब आपकी कट ऑफ 40 से ज़्यादा रहेगी तो फिर आप 40 के बारे में सोचना ही क्यों। आपको आराम से 60% के लिए स्कोर करना है, तो 40 का तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप 40% के लिए टारगेट लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं अभी आपको बता दूं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 40 से तो ज़्यादा लाना ही लाना है, तो इसलिए 40 तो बनानी पड़ेगी है। इसलिए ये तो आप क्वेश्चन मार्क ही निकाल दीजिए कि मेरे को 40% का क्या क्या 40% का नियम है या नहीं है। अरे भाई, लाना ही है 40%। अगर 40% नहीं आ रहे तो ये संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम है, सीट्स कम है, यहाँ पर आपको 40% से कम कट ऑफ किसी भी सूरत में देखने को नहीं मिलती है। तो साथियों, ये था 40% वाली बात। आपको ध्यान है कि 5वां ऑप्शन अब यहाँ पर अलाउ कर दिया है परीक्षाओं में, तो 5वां ऑप्शन आपको सभी में भरना है। मतलब जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें तो आप सही उत्तर भरेंगे, लेकिन जो आपको आ नहीं रहा प्रश्न, उसमें भी आपको 5वां विकल्प तो आपको भरना ही भरना है। इसलिए पेपर को एक शांति से पढ़ना है और नो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब नो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, तो नो नेगेटिव मार्किंग का यही है, जितना ज़्यादा हो सके जो आपको लगे 50-50 वाला प्रश्न लगे उसको तो आप रिस्क लेके अवश्य उत्तर दें। लेकिन जो आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस है, आपने कभी देखा नहीं, उसको छेड़े ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। वो आपको नहीं आ रहा तो अन्य साथी को भी नहीं आएगा। तो साथियों, ये कुछ एक छोटे वीडियो में और महत्वपूर्ण बातें थी। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है, मैंने वीडियो लंबा नहीं बनाया है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए एकदम छोटा वीडियो है, संक्षिप्त वीडियो है, लेकिन बातें सारी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, मुझे पर्सनल फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का अपना वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी को एक बार मेरी तरफ से परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सफल हो गए और सफल होकर हमारे विभाग को ज्वाइन करें, तो ये मेरी आपसे आप सभी के लिए शुभकामनाएं रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।